एक बीमारी होती है सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स, जिसमें व्यक्ति जो है ना अपने दोस्तों को ही नीचा दिखाता है और अपने आप को बड़ा अनुभव फील करता है। सोना चांदी में उबार आता है, डॉलर में गिरावट। ट्रम्प क्या करेंगे? भारत रूस से काफी तेल खरीद रहा, लेकिन अब मान नहीं रहा, रसिया को फायदा हो रहा है। ट्रम्प बार बार मना कर रहे हैं कि भाई मत खरीदो, रसिया को फायदा हो रहा है। अब ट्रम्प क्या करेंगे? पहलगांव हमला होता है, उससे पहले भारत ईयू समझौता आता है। भारत अमेरिका का जो ट्रेड डील है वो पाइपलाइन में बना है। ट्रम्प अब क्या करेंगे? शेयर कर दो, सपोर्ट कर दो, बिलियन तक पहुंचाओ ना यार, कैसे भी करके। थंबनेल देख करके तो आपको पता चल गया होगा जो मैंने कहा कि ये यूएस की रणनीति है या सुपर लाचारी। क्यों? क्योंकि इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। तो इससे पहले आपको यूएस की हिस्ट्री को जानना पड़ेगा। सबसे पहले आप जानते हैं कि यूएस ने जो जो युद्ध लड़े हैं, आप शुरुआत को छोड़ दें, वियतनाम युद्ध से लेकर चलते हैं। जब 1955 से लेकर 1975 के बीच में वियतनाम युद्ध हुआ था, तो उसके राष्ट्रपति कौन कौन से रहे थे? जॉन एफ कैनेडी, देखिए कितने नामी नामी लोग रहे, निक्सन, ये जैसे थे। लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ? वियतनाम युद्ध में अमेरिका की बुरी तरीके से हार होती है। चलिए अगला युद्ध को लेते हैं, इस युद्ध को आगे बढ़ते हैं, अगला युद्ध लेते हैं। गल्फ युद्ध होता है। क्यों किया गया था? कि भाई इराक जो है, सद्दाम हुसैन जो है रासायनिक केमिकल जो है वेपन बना रहा है, तो अब केमिकल वेपन को खत्म करना है, इसीलिए इराक पे हमला करना है। हालांकि तेल था उसका मकसद। तो फिर उस पर हमला किया जाता है। जॉर्ज एच बुश जो है उस समय के राष्ट्रपति होते हैं। हमला होता है और बाद में कुवैत को अलग कर दिया जाता है। ये वही कुवैत हैं जिसके बारे में अभी आप देखेंगे ईरान डील के बाद, जो ईरान का डील जेनेवा में हो रहा था, और उनके एक मंत्री जो हैं आते हैं और अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तरफ हाथ भी नहीं मिलाते। ये वही कुवैत है, बहुत पैसे वाला देश है, तो ये वही कुवैत है। तो चलिए, वो इराक युद्ध जो है, अभी भी इराक की स्थिति आप जानते हो कि क्या है क्या नहीं है। चलिए उससे आगे बढ़ते हैं, अफगानिस्तान युद्ध पे आते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान को हटाना है। क्यों? 9/11 हुआ था। 9/11 हुआ था तो तालिबान पे मकसद था कि तालिबान को हटाना है। जिसने जिसने अमेरिका पे हमला किया है उसको तो सजा देनी है, तो तालिबान को हटाना है, ओसामा बिन लादेन को मारना है। हालांकि ओसामा बिन लादेन जो है पाकिस्तान में छुपा हुआ था, जो पाकिस्तान उनका सपोर्टर बना हुआ था, जो बार बार उनसे फंडिंग ले रहा था, और वहीं छुपा हुआ था। बाद में अमेरिका को पाकिस्तान में घुस करके ओसामा बिन लादेन को मारना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से रणनीति अमेरिका की चलती है। वही देश उन्हें ठगता है जो उनके साथ रहता है, और अभी भी फिर से वही पाकिस्तान उनके साथ है। और क्या स्थिति हो रही है आप देख ही रहे होगे। चलो देखते हैं। तो अफगानिस्तान वाले में कौन कौन थे? बराक ओबामा, ट्रम्प, जो बाइडन। लास्ट में क्या होता है? जो बाइडन भाई साहब 2021 में कहते नहीं, अफगानिस्तान युद्ध से हमें वापस आना पड़ेगा, और हामिद करजई को बीच में अकेला छोड़ करके वहाँ से आ जाते हैं और तालिबान के साथ समझौता हो जाता है। तालिबान वापस आ जाता है, हामिद करजई को भागना पड़ता है। वही हामिद करजई जिसको आपने बनाया था, वहाँ लोकतंत्र स्थापित कर रहे थे, वहाँ के अफगानिस्तान जो सुधर रहा था, थोड़ा सा सही हो रहा था। हालांकि अभी भी अब जैसे भी है तालिबान चल रहा है, भारत सरकार की उसके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी है। पाकिस्तान जिस हिसाब से चाह रहा था उस हिसाब से नहीं हुआ, तो वो अलग मैटर है। तो यहाँ भी आप देखते हो कि क्या स्थिति हुई। अब लास्ट में अब जाके फिर से अमेरिका ने फिर से एक पंगा लिया, लेकिन इस पंगा से पहले उसने एक ट्रायल एरर किया था, एक रिसर्च किया था, R&D आप कह सकते हो, वियतनाम मॉडल पे। वियतनाम का वेनेजुएला मॉडल पे। वेनेजुएला में जाते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति को सरेआम जाकर के, खुलेआम जाकर के किडनैप करके ले आते हैं। देखा कि किसी ने कुछ नहीं कहा, तो इसका मतलब उनमें पावर है। उसके बाद आप ट्रम्प की स्थिति देखते हो कि अलग अलग देशों में जाकर के हड़काना शुरू करते हैं, मैं ये ले लूंगा, वो ले लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। कोई कुछ नहीं कर पा रहा। इस बीच में टैरिफ होता है, टैरिफ का चलता है, पूरा वर्ल्ड परेशान, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। तो भाई चलो ठीक है, ईरान पे भी युद्ध कर लेते हैं, ईरान को भी खत्म करते हैं। इजराइल जो है, इजराइल का भी जो है समस्या, उसको समाधान कर देते हैं। लेकिन होता क्या है, ईरान लड़ता है, गिरता पड़ता, लड़ता रहता है। और अभी आप देख ही रहो कि जेनेवा में जो समझौता चल रहा है उसका क्या चल रहा है।
कि क्या ये रणनीति है अमेरिका की, पर ये अमेरिका को बनाना क्यों पड़ता है ये रणनीति। तो आपको भारत से लेकर के विश्व के अलग अलग देशों में ले जाकर के आपको अलग अलग इस रणनीति पे हम बात करेंगे और इसको ले जाकर के आपको देखेंगे, तो आप देखोगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा करंट स्तर पे लेकर चलते हैं, ज़्यादा पीछे नहीं जाते, करंट स्तर पे लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि चलो भारत के मामले में ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि भाई कि हुआ क्या। भारत बाइडन के बाद भारत रसिया से तेल खरीद रहा है, रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पूरे विश्व की स्थिति तेल से खराब होने वाली थी, क्योंकि तेल की कमी होने वाली थी। भारत रसिया से उसने बहुत ही कम मात्रा में तेल खरीदा था। अमेरिकी सरकार ने कहा नहीं भारत आप तेल खरीदो, क्योंकि आप तेल खरीद सकते हो, हमारे मित्र देश हो, तेल खरीदो। भारत को भी लगा कि भारत ऐसे तो नहीं खरीदता, तो भारत ने देखा कि इसमें जो हमारा फायदा है, फायदा क्या है, तो भारत ने कहा कि ठीक है, बहुत ही अधिक मात्रा में सस्ते कीमत पे तेल खरीदना किया शुरू। और रसिया भारत का दोस्त, भारत को फायदा ही हुआ। भारत ने अधिकतर तेल खरीदा, अपने घरेलू जो आपूर्ति थी उसे तो लगातार जारी रखा, साथ ही बाहर भी बेचना शुरू किया और उससे भारत को काफी फायदा और मुनाफा शुरू हुआ। अमेरिका को लगा, यूरोपीय कंट्री को लगा, अरे यूक्रेन युद्ध तो खत्म ही नहीं हो रहा, रसिया को पावर मिलता ही जा रहा है, पैसे तो उसे मिलते ही जा रहे हैं, क्योंकि तेल खरीद रहे हैं, पश्चिमी देश भारत से तेल खरीद रहे थे, वो पैसा तो रसिया को जा ही रहा था, तो रसिया मजबूत हो रहा था। अब रसिया को कमजोर करने के लिए अमेरिका और यूरोपीय देश जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई साहब भारत आप तेल खरीदना बंद करो। भारत ने कहा नहीं, मैं क्यों बंद करूं, ये हमारा मुनाफा है, ये हमारी जरूरत है, हम क्यों करेंगे बंद, वहां से हमें फायदा मिल रहा है, मैं बंद नहीं कर सकता। ट्रंप बेचैन, अब ट्रंप करें क्या, बेचैन तो होगा ही कोई, भाई मैंने बोला नहीं माना और हम तो सुपर पावर है, हमारी बात नहीं मान रहा भारत, तो अब करें क्या। भारत पे टैरिफ लगाने की बात चलती है कि चलो टैरिफ लगाया जाएगा, सब देश पे टैरिफ लगाएंगे। तो सबसे पहले जब ट्रंप आए थे ना, तो उन्होंने कहा था हम चाइना पे टैरिफ लगाएंगे, चाइना पे टैरिफ लगाने की बात होती है। इस बीच में क्या होता है, चाइना पे टैरिफ लगाने के कारण इकोनॉमी जो है थोड़ा सा इधर उधर होने लगता है और गोल्ड में वृद्धि होने लगती है। लोग जो सेंट्रल बैंक हैं, जो विश्व की जो सेंट्रल बैंक हैं सब देश, उन्होंने क्या किया कि भाई गोल्ड में खरीदारी शुरू कर दी, डॉलर कमजोर होना शुरू हो गया था। ट्रंप ने टैरिफ लागू कर दिया सब जगह, अब इससे पूरे विश्व जो है परेशान परेशान परेशान। चांदी जो है अमेरिका चाइना सब ने फिर से जमा करना शुरू कर दिया, क्योंकि चांदी का जो है ना रेयर कामों में जैसे चिप उप में बहुत ज़्यादा मायने होता है, तो उसके लिए चांदी को भी जमा करना शुरू कर दिया। तो चांदी भी काफ़ी हाई स्तर पे पहुंच गया था। भारत ईयू से ट्रेड डील कर लेता है 27 जनवरी 2026 को। अमेरिका का पाइपलाइन में बना हुआ है, तो अमेरिका ने भी जल्दी से आगे कहा कि चलो हम भी, आप मदर ऑफ ऑल डील कर रहे हो तो मेरे साथ फादर ऑफ ऑल डील करो और हम 500 बिलियन तक डॉलर ले जाएंगे। यहाँ तक सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके मिला जुला करके चल रहा था। ट्रंप हालांकि परेशान थे, क्योंकि ट्रंप की बात को मोदी सरकार बार बार नहीं सुन रही थी। तो इसी के बीच में थोड़ा थोड़ा करके, मतलब चाइना पे कभी टैरिफ लगाया जा रहा है, कुछ थोड़ा सा इधर उधर किया जा रहा है। इसी बीच में पहलगांव हमला होता है। अभी तक सब कुछ सही चल रहा है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव हमला होता है। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई से शुरू हो जाता है और 10 मई को अस्थायी सीज फायर कर दिया जाता है। अब अमेरिका कह रहा है कि भाई आप मानो कि हमने रोका है युद्ध, हमें दो, क्योंकि हमें नोबेल पुरस्कार चाहिए। मैंने आपको सुपीरियरिटी वाला पहले आपको एक कॉम्प्लेक्स का एक एग्जांपल दिया था कि इसमें क्या होता है ना कि अपने ही लोगों को नीचा दिखा करके अपने मन में ना बड़ा बनने का जो फील होता है ना, तो ये एक बीमारी है। हालांकि इसे ठीक किया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये ठीक हो जाता है, साइकोलॉजिकल है, लेकिन शायद इसी तरह की कुछ प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम आपको सिर्फ भारत सरकार के साथ नहीं दिखती। ट्रंप अपने मित्र देश, जितने भी मित्र देश हैं ना, उनके साथ करते हैं, चाहे वो मैक्रो का जैसे खत जारी कर देना, सरेआम उनकी बेइज्जती करना कि मैंने मैक्रो को ये कहा, मैंने मैक्रो को वो कहा, मैक्रो कुछ नहीं बोल पाए। फिर अभी आपने कुछ दिन पहले मेलोनी के बारे में देखा था कि मेलोनी हमारे साथ फोटो खिंचाने के लिए मतलब परेशान थी, जिसका कि मेलोनी ने भी जवाब दिया। इसी तरह पश्चिमी देशों को कि भाई आप जो है हमें ग्रीनलैंड दे दो और नहीं तो मैं ले लूँगा, मतलब इस तरह की चीज़ें। मतलब अपने नाटो जो है कुछ नहीं है, वो हमारे बदौलत है, जिसका कारण आप देखोगे कि आगे ईरान युद्ध में नाटो जो है शामिल नहीं हो रहा। पहली बार अमेरिका जहाँ जहाँ युद्ध करने जाता था वहाँ नाटो देश पहुँच जाते थे।
लेकिन ईरान युद्ध में नाटो नहीं शामिल हो रहा। तो ये जो है ना, ये जो अपनी बेइज्जती सुपीरियरिटी साबित करने के लिए इसका परिणाम है। हालांकि भारत पे खुल करके नहीं आ पाया, लेकिन मोदी पे खुल करके नहीं बोल पाया वो, जैसे अन्य नेताओं को बोला है, लेकिन भारत को तो बहुत सारा परेशान किया है। अब वही हुआ कि जब भारत को कहा कि नहीं आप मानो, तो भारत ने नहीं माना। उस समय तक पाकिस्तान साइडलाइन था, ऑपरेशन सिंदूर तक पाकिस्तान साइडलाइन हो रहा था। लेकिन इसी बीच में अब भारत को कैसे तंग किया जाए, तो मुनीर आ जाओ बेंच पे आके खाना खाते हैं, डिनर करते हैं, तुम तो बहुत अच्छे मार्शल हो। अभी भी आपने सुना होगा ना जेडी वेंस का, मेरी पत्नी तो हिंदू है लेकिन मेरा एक दोस्त मार्शल मुनीर है। तो वही दोनों को बराबर बराबर करने वाली बात। तो ठीक है जो भी है, और उसका तो आप परिणाम देख ही लो कि क्या हुआ वहां पे जेनेवा में, कि सरेआम जो है, जो ईरानी जो भी लीडरशिप है, उन्होंने हाथ भी नहीं मिलाया, फोटो सेशन में भाग भी नहीं लिया और सीधे चले गए। तो पता नहीं कैसा समझौता है वो, जो भी है। तो ये स्थिति कैसे आई ये मैं बता रहा हूं आपको। तो क्या हुआ कि मोदी को कहा गया कि भाई आप जो है मुझे कहो कि भाई मुझे नोबेल पुरस्कार दे दे, मैंने शांति कराया। तो भारत ने माना नहीं कि भाई आपने किया नहीं है तो मैं क्यों मानूं, किया ही नहीं है तो क्यों माना जाए, नहीं माना। फिर बातचीत दोनों के बीच में बंद हो गई, काफी समय तक बंद हुई, और इसी कारण से भारत पे कहा कि नहीं आप रसिया से तेल लेते हो तो आप पे कम करते हैं 25% और 25% एक्स्ट्रा रसिया से तेल खरीदने के कारण अब 50% टैरिफ लगाया जा रहा है। भारत ने कुछ नहीं कहा, ठीक है जैसे चल रहा है। इसी बीच में भारत जो है मतलब अलग अलग तरीके से ट्रेड डील करता है। ट्रेड डील करता है तो अमेरिका को भी लगता है कि नहीं कुछ नहीं हो रहा, हमें भी ट्रेड डील करना चाहिए। और इसी बीच में गोल्ड की खरीदारी और ये वो सब, चांदी सोने चांदी की कीमत सब बढ़नी शुरू हो जाती है। आप देखते हो कि अचानक से डॉलर को कमज़ोर होता दिखना शुरू हो जाता है। तब फिर ट्रंप को लगता है कि फिर से कुछ गड़बड़ी स्थिति है, तो एक काम करो भारत के साथ समझौता करो। भारत के साथ समझौता करो तो इसके लिए कैसे किया जाए, तो एक काम करो मोदी से कहो कि फ़ोन पे बात कर लें। पहले तो मोदी काफ़ी समय से बात नहीं किया था, लेकिन तब जा कर के फरवरी 2026 के आसपास मोदी से बात होती है और बाद में कहते हैं कि भाई हम जो है टैरिफ को घटा करके 18% करते हैं। तो ये मोटा मोटा है कि इसके बाद फिर क्या होता है कि भाई चलो यहाँ तो घट गया, तो एक जगह से कंट्रोल में आ गया। फिर वेनेजुएला वाला प्रकरण आपको पता चलता है कि वेनेजुएला पे ट्रंप को अपना तो सिक्योरिटी साबित करना है ना, तो वेनेजुएला पे हमला करते हैं। फिर भारत रसिया से तेल ना खरीदे तो कहाँ से तेल खरीदेगा, तो मैं तेल दूंगा, तो वेनेजुएला से कर दो मैं दूंगा तेल। लेकिन ये नहीं पता कि वहाँ से आने में कितना महंगा लगेगा। तो भारत जो है इसलिए नहीं खरीदने जा रहा कि आप कह रहे हो, भारत को जहाँ फ़ायदा होगा वहाँ खरीदेगा। और ये बात भारत ने बार बार अमेरिकी सरकार को और अमेरिका को बताया। लेकिन जब देखा कि इससे नहीं होगा, चलो एक काम करते हैं, ईरान पे हमला करते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी जो है स्थिति को मजबूत करना है, अभी चुनाव भी है और अपनी स्थिति को भी मजबूत करना है। और हमारा जो लेवल जो गिरा था टैरिफ और ये सब के कारण कि दूसरे देश सुन नहीं रहे हैं, तो एक काम करो, इजराइल तो ईरान पे हमला करने वाला है ही, मैं ही हमला कर देता हूँ। और आपको पता है जब 28 फरवरी 2026 को ईरान से युद्ध शुरू हुआ, उससे पहले क्रूड की कीमत क्या थी? 70 से 72 डॉलर प्रति बैरल। अभी भी हालांकि सीज फायर के बाद 77 से 80 के बीच में ही है, लेकिन बीच में कितना पहुंच गया था? 126। क्यों? अभी तक जो ईरान, आपको सबको पता है, जो परमाणु बम बनाना चाह रहा था, लेकिन उसके पास एक नया परमाणु बम मिल गया, हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। उसने उसे बंद कर दिया और पूरे विश्व को परेशान कर दिया। आर्थिक नाकेबंदी टाइप की हो गई और उसकी स्थिति थी कि अब देखो लड़ते लड़ते मरते भी रहा, ख़त्म हो गया ईरान। लेकिन उसके बावजूद भी जो है डील करने में वो बराबरी का दिखा रहा है, जो एक संप्रभु राष्ट्र का बनता भी है कि क्यों किसी के सामने झुकेगा, भले ही छोटा देश है, क्यों झुकेगा। तो उसने, ईरान ने वही किया जो एक संप्रभु राष्ट्र करते हैं। लेकिन हाँ, आतंक तो फैलाया ईरान ने भी, क्योंकि उसने हॉर्मुज को बंद किया। तो ये बढ़ाने में किसके हाथ है? तो अमेरिका का। तो अमेरिका को आप देखेंगे जब भी उसने युद्ध किया, चाहे अफगानिस्तान वार हो, इराक वार हो, उसने उस जगह की स्थिति को खराब ही किया है। इराक में क्या किया? सिया सुन्नी की लड़ाई करवा दी, बाद में सीरिया लिबिया वाला मामला शुरू हो गया आगे। अब अफगानिस्तान में किया तो तालिबान गया ही नहीं, तालिबान फिर से वहीं का वहीं रह गया। और अभी आप ईरान के साथ युद्ध करो तो आपने ईरान के हाथ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दे दिया कि जब चाहे तब रोक दे। अब वो टोल लगाएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा का जो नियम होता है उस नियम को ही खारिज करवा दिया। तो ये सब क्या है? ट्रम्प की जो मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटी है ना,
उसके कारण से ये सब हुआ है। या अमेरिका की आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर सकते हैं, सिर्फ ट्रंप की नहीं कर सकते। हालांकि ट्रंप में एक एक्स्ट्रा, मतलब अमेरिका से भी एक्स्ट्रा एक सुपरियोरिटी जो कॉम्प्लेक्स है ना, वो इसमें है। तो इसी कारण से आप देखते हो कि वो राष्ट्रपति मैक्रो, मेलोनी या भारत, इजराइल को भी, ईयू देश, इन सबको जो अपने दोस्त देश है ना, उनको ही जो है मतलब परेशान करने की कोशिश करता है। तो लास्ट में आप अगर इसके कंक्लूजन पे पहुंचोगे ना, तो इससे आपको ये पता चलेगा ना कि पाकिस्तान को मैं इसलिए इसमें शामिल नहीं कर रहा कि पाकिस्तान का इसमें मतलब एक तरह से कहो कि वो कोई बड़ा योगदान नहीं है। पाकिस्तान को अमेरिका ने पहले भी जो वहाँ के जो ख्वाजा आसिफ है जिन्होंने कहा था टिश्यू पेपर की तरह यूज किया, अमेरिका वैसे ही टिश्यू पेपर की तरह यूज करता है और अभी भी वैसे ही यूज कर रहा है। तो पाकिस्तान समझे ना समझे वो पाकिस्तान के मैटर है। लेकिन जो सीधी सीधी आप बात को देखेंगे ना, तो अमेरिका जो है ना अपनी दादागिरी दिखाने के लिए बार बार कोशिश करता है, और उसका परिणाम क्या होता है कि पहले तो हमारा छोटा देश है, तो वहाँ तो अव्यवस्था सी स्थिति बन जाती है और आगे कई सालों तक चलती है। अभी तो कई देशों में तो अभी तक खत्म नहीं हो पाया। 1991 का जो आप गल्फ वार देखते हो वो अभी तक नहीं खत्म हुआ है। अफगानिस्तान की स्थिति देख लो वो तो अफगानिस्तान की जियोपॉलिटिक्स स्थिति के कारण तालिबान आ गया है। अब भारत थोड़ा बहुत उसे हेल्प करता है, दवाई से अलग तरीके से मदद करने की कोशिश करता है, तो थोड़ा बहुत वो शांत पड़ा हुआ है। नहीं तो ईरान देख लो, हिजबुल्ला ये देख लो, लीबिया देख लो, सीरिया देख लो, कोई भी देश देख लो, सब जगह ऐसे ही। ISIS को किसने बनाया, कौन बना रहा है? तो ये पूरा का पूरा है। तो इस हिसाब से देखोगे अमेरिका अपनी दादागिरी के कारण पूरे विश्व को अस्त व्यस्त कर रहता है। ट्रंप ने पहले युद्ध के द्वारा नहीं, बिजनेस की तरह टैरिफ के द्वारा अस्त व्यस्त करने की कोशिश की, और अब फिर से इकोनॉमी के तौर पे ही नुकसान पहुंचाया पूरे विश्व को। जो ग्रोथ रेट पूरे वर्ल्ड की होनी चाहिए थी, उस ग्रोथ रेट को डिस्टर्ब किया। तो इससे यही पता चलता है अमेरिका अपने आप को दादा तो बनना चाहता है, लेकिन वो नुकसान करता है। हालांकि विश्व जो धीरे धीरे समझ रहे हैं और दूसरे रास्ते तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी लाचारी के कारण ही ईरान युद्ध हुआ है। क्योंकि जो दूसरा रास्ता तलाशा जा रहा था, जैसे कि गोल्ड में वृद्धि की जा रही थी, अपने डॉलर से कह सकते हो ऑप्शन ढूंढा जा रहा था, ब्रिक्स देश मजबूत हो रहे थे, तो इसी कारण से ईरान युद्ध किया गया था कि ब्रिक्स देशों को कमजोर किया जाए, उनसे ध्यान भटकाया जाए। और हार्मुज जो मिल गया तो उसने फिर से एक नई अव्यवस्था पैदा कर दी है। हालांकि देश किसी न किसी तरीके से रास्ता ढूंढते रहते हैं और ढूंढ ही रहे हैं, लेकिन जो भी स्थिति है इससे सभी देशों को निकलना होगा और अमेरिकी दादागिरी से लोगों को बचना भी होगा, जो पूरे विश्व है ना, और शायद देश बचना शुरू भी कर चुके हैं, चाहे वो फ्रांस हो या इटली हो, ब्रिटेन हो, यूरोपीय कंट्री हो। इसी कारण से आप देखते हो ईरान युद्ध में नाटो शामिल नहीं हुआ था। आप इस पे क्या सोचते हो? अपना कमेंट लिख के जरूर बताओ और सब्सक्राइब और लाइक करो। धन्यवाद।